आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। नोटबंदी को पूरा 1 महीना हो चुका है और इसके बाद भी अभी तकलीफें कम होती दिखाई नहीं दे रही। अगले 20 दिनों में ये तकलीफें कम हो जाएंगी और 30 दिसंबर के बाद से आपकी जिंदगी एकदम चिकनी सड़क की तरह सफा चट हो जाएगी। ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अब आइए आपको बता दें कि अगले 3 दिनों तक अगर अभी आपके पास कैश नहीं है या कम है तो जो है उसको बचा कर रखिएगा, पकड़ कर रखिएगा। बैंक 3 दिनों तक बंद रहने वाले हैं, शनिवार, इतवार और सोमवार। जी हां, बैंक बंद रहेंगे। एटीएम मशीन में पैसा होगा या नहीं, यह हम क्या आप बेहतर जानते हैं। तो अब अगले 3 दिनों तक यानी कि 72 घंटे तक इंतजार कीजिए कैश का, क्योंकि कैश नहीं मिलेगा। बैंक में भीड़ है, एटीएम में कैश नहीं है। आम आदमी जाए तो जाए कहां? छोटे मोटे रोजमर्रा के काम के लिए कैश की किल्लत है। ऐसे में अगले 3 दिन आपके लिए और मुसीबत भरे हो सकते हैं। अगले 3 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसकी वजह से आप बैंक से कैश नहीं निकाल सकेंगे। 10 दिसंबर को महीने का दूसरा शनिवार और रविवार बैंकों की छुट्टी है। सोमवार को ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। ऐसे में 3 दिन लोग एटीएम के भरोसे ही रहेंगे और एटीएम की हालत क्या है ये किसी से छिपी नहीं। ये कि 72 घंटे आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वजह ये कि लंबे लंबे लाइन आपको देखने को मिल सकते हैं, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल सकती है। जहां पर एटीएम चल रहा है वहां पर इस तरह की लाइनें हैं कि आपको दिन भर छुट्टी लेकर के लाइन में लगना पड़ सकता है। हम लोग वर्कर हैं, हम लोग काम करने वाले, अभी काम छोड़ के अभी आए हैं। आज का दिहाड़ी कौन देगा हम लोग को? परेशानी प्रॉब्लम तो होगी, हर इंसान को होगी कि जॉब से छोड़ के आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे 3 घंटे लाइन में लग रहा है प्रॉब्लम, बट कोई बात नहीं, फेस करना पड़ रहा है। परेशानी होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हालांकि 3 दिनों की छुट्टी के दौरान लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। दावा ये जरूर किया जा रहा है कि एटीएम में कैश की किल्लत नहीं होगी, लेकिन अब तक 95% एटीएम रिकैलिब्रेट किए गए हैं। दिक्कत यह है कि इनमें से केवल 35% एटीएम रेगुलर तरीके से ऑपरेट हो पा रहे हैं। बाकी के 60% एटीएम में रोजाना कैश नहीं डाला जा रहा। जाहिर है, नोटबंदी के बाद देश की जनता पहले ही कैश की कमी से जूझ रही है और 3 दिनों की छुट्टी इस मुसीबत को और बढ़ा सकती है। अगले 3 दिन आपके ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। वजह यह कि बैंक बंद रहेंगे और एटीएम में पैसा ना के बराबर होगा, क्योंकि जब तक बैंक नहीं खुलेंगे तब तक पैसा ट्रांजिट नहीं किया जा सकता। इसलिए जो भी काम है सोच समझ के करें और ज़्यादा से ज़्यादा तय कर लें कि कहां से आपको पैसा निकालना है और कितने पैसे की ज़रूरत है। और सरकार का यह भी कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई ट्रांजैक्शन का सहारा लें। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लोग परेशान हैं, लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में लगने के लिए मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देव कुमार चौबे के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। कभी कभी अपने कानों पर यकीन नहीं होता। क्या सरकार में काम करने वाले तमाम नौकरशाह ये मानते हैं कि हिंदुस्तान का आम आदमी उनकी तरह है, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, जिनका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और तमाम ऐसी चीज़ें हैं? आइए आपको ले चलते हैं उस आम हिंदुस्तानी के पास, छोटे शहर में। गांव की बात छोड़ दीजिए, छोटे शहर में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, एटीएम, ये तमाम चीज़ें कितने लोग जानते हैं, कितने लोग इस्तेमाल कर पाते हैं और क्या स्थिति है? नौकरशाहों के लिए कहना बड़ा आसान है कि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कीजिए। भाई साहब, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब पेट में खाना ना हो तो वाकई में गुस्सा दिमाग में होता है। राजधानी पटना से 25 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाकों में आज हम ये जानने और समझने निकले हैं कि नोटबंदी के बाद इन ग्रामीण इलाकों में एटीएम की स्थिति क्या है, कहाँ तक लोगों को पैसा मिल पा रहा है और एटीएम खुल भी रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं। हम नौबतपुर में हैं और यहाँ पर जिस बैंक की शाखा है वहाँ देखिए बैंक तो है, लेकिन मगर नीचे एटीएम बंद है। और इस इलाके में हमें जो भी एटीएम दिख रहे हैं वो बंद ही दिख रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला हो या बैंक ऑफ इंडिया हो, इस समय अमूमन नोटबंदी के बाद यहाँ पे पैसा ही नहीं आया है। 1 महीने में क्या बदला, क्या नहीं बदला, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ गोरखपुर के एकला बाजार के कुछ लोग हैं जो बैंकों के सामने पिछले 25 दिनों से इसी तरह से कतार में खड़े हो रहे हैं। और जो कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। थोड़ा सा मनुष्य को, सबको, आदमी को प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लाइन लगाना ही लगाना। अब खड़े हैं साहब लाइन में, मिल जाएगा तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो क्या किया जाएगा। 2 घंटा जो है अब 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, अब कई घंटा लगेगा। उसके बाद जब पैसा 2000 पाएंगे तो ले जाएंगे, दवा ले आएंगे।
गाजियाबाद के मेन बाजार नवयुग मार्केट में हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर 2 एटीएम हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। पहला जो एटीएम है वो इलाहाबाद बैंक का है, जबकि दूसरा एटीएम पीएनबी बैंक का है। अगर पीएनबी बैंक की हम बात करें तो उसका शटर अभी भी डाउन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एटीएम में ये पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पैसा है नहीं एटीएम में। और जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। कब से इंतजार कर रहे हो पैसे का? पैसे का सुबह से कर रहे हैं जी, इसमें डलता ही नहीं है, बहुत एटीएम बंद पड़े हैं बहुत सारे। सुबह से देख रहे हैं कौन सा एटीएम चालू है कौन सा नहीं, एक ही चालू मिला है। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि 2000 रुपए के नोट निकल रहे हैं। 2000 के नोट अगर निकल रहे हैं तो बाकी का चेंज कहां मिलेगा? ये है हमारे देश की वास्तविकता और ये है हमारे नौकरशाह जो अपने तरीके से सोचते हैं। अपनी लाल बत्ती की गाड़ी के भीतर बैठकर उनका दिमाग भी लाल हो चुका है। चलिए, नोटबंदी को लेकर कैसे राजनीतिक हलकों में धमाल मचा हुआ है ये भी देख लेते हैं। राहुल गांधी के माने तो संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। यह बात अलग है कि विपक्ष कामकाज चलने नहीं दे रहा और सरकार भी शायद चाहती नहीं है कि कामकाज संसद में चल पड़े। लेकिन राहुल गांधी ने न्यूज नेशन के सवाल पर कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर बोलने दिया जाएगा तो भूचाल आ जाएगा। भैया बोलिए तो सही, भूचाल आए तो सही, जरा हम समझे तो सही कि आप अपने 44 सांसदों के साथ कर क्या रहे हैं। ये जो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अकेले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम किया है, तो बोलने से रोक रहे हैं क्या? और क्या मुझे बोलने से रोक रहे हैं? मैं तैयार हूँ, 1 महीने से तैयार हूँ। ये कांग्रेस के लिए प्राथमिकता हो सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान का हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। पूरा का पूरा मैं अंदर बोलूंगा, मोदी जी बैठ नहीं पाएंगे। 100% if they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. पहले दिन ही आपको इस बहस में भाग लेना चाहिए था और आपके पक्ष देश के सामने और सदन के सामने रखना चाहिए था। ये सारे बहाने हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो नोटबंदी पर बोलेंगे तो खुलासे से धरती हिल जाएगी। बार बार ये कहा जा रहा था कि सरकार की ओर से हम चर्चा के लिए तैयार हैं किसी भी नियम के अंतर्गत, और सरकार तो चाहती थी कि चर्चा हो, तो सरकार को इससे अवसर मिलता है अपनी बात रखने का। आप कह रहे हैं सदन नहीं चल रहा, सदन में ये प्रजातंत्र है, ये सरकार की मोहर लगाने की जगह नहीं है। विपक्षी दल अगर जनता की आवाज नहीं उठाएंगे, देश में उन्होंने आर्थिक अराजकता ला दी है, तो कौन इस बात को उठाएगा? सत्ता पक्ष की जिद और विपक्ष का अड़ियल रुख देश की जनता बारीकी से देख रही है। नोटबंदी पर सदन में हंगामा होता रहा तो नेता बाहर बयानों की झड़ियां लगाते रहे और इस तरह आरोप और प्रत्यारोप के बीच सदन का कीमती वक्त लगातार तीसरे हफ्ते भी जाया हुआ। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। बैंक में पैसे नहीं है, एटीएम में पैसे नहीं है, संसद में बहस नहीं है, नहीं सुनते सुनते शायद हमारे कान में अब नहीं गूंजने लगा है, दिमाग में गूंजने लगा है। अब नोट पर भी एक नई तरीके के सपने को दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई कागज का नोट बहुत हुआ, अब आपके लिए हम प्लास्टिक का नोट छापेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि प्लास्टिक नोट छापना अपने आप में एक कदम माना जा सकता है, एक अच्छी बात है। लेकिन प्लास्टिक नोट की बात आज करने की क्या आवश्यकता है? सरकार को जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा नोट छापकर उसके सर्कुलेशन को बढ़ाएं। लेकिन अब देखिए, एक और सपना आपके सामने है। आंख बंद कीजिए और सोचिए कि कागज का नहीं, प्लास्टिक का नोट आपके हाथ में होगा, कितना अच्छा लगेगा। सरकार की इस नई डील के बारे में सुनिए। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार एक बड़ा फैसला लेने की राह पर है। सरकार जल्द ही प्लास्टिक करेंसी लाने वाली है ताकि काले धन पर लगाम लगाई जा सके। सरकार ने संसद में इस बात की जानकारी दी है कि फेक करेंसी को रोकने के लिए सरकार प्लास्टिक करेंसी लाने जा रही है। प्लास्टिक करेंसी के लिए मटेरियल की खरीद भी शुरू की जा चुकी है। प्लास्टिक करेंसी पॉलीमर सबस्ट्रेट से बनाई जाती है। प्लास्टिक वाले नोटों का वजन पेपर वाले नोटों की तुलना में कम होता है। प्रोसेस हमने ऑन कर रखा है। हाउस में हमने पहले भी जवाब दिया, आज भी जवाब दिया है कि प्रोसेस ऑन है। फेक करेंसी को रोकने में प्लास्टिक करेंसी एक अच्छा माध्यम सिद्ध होता है। सर, क्या मैन्युफैक्चरिंग ऑन है या फिर नहीं, प्रोसेस ऑन है, इसके सारे प्रोसेस ऑन है। ठीक है, सरकार का मकसद साफ है कि प्लास्टिक करेंसी की ना तो नकल हो पाएगी, साथ ही काले धन पर लगाम भी लग सकेगी। इससे पहले सरकार 2014 में संसद में बता चुकी है कि पहले 10 रुपए के नोट के रूप में 1 अरब रुपए के प्लास्टिक नोट छापे जाएंगे, जैसे ट्रायल के लिए 5 शहरों कोच्चि, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर में चलाया जाएगा। प्लास्टिक के नोट कागज के नोटों की तुलना में ज्यादा चलते हैं।
साथ ही उनकी नकल करना भी मुश्किल होता है। जाहिर है सरकार का मकसद न केवल काले धन को रोकना है बल्कि नकली करेंसी पर लगाम भी लगाना है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में सीबीआई ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को गिरफ्तार किया है। त्यागी पर 3,600 करोड़ रुपए के ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के सौदे में दलाली का आरोप है। जाहिर सी बात है आरोप बड़े संगीन है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जेल में रहने के बाद ही सब जांच सामने आ पाएगी? क्या इस जांच में कोई वसूली हो पाएगी? यह बड़ा सवाल है। अगस्ता वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक त्यागी जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। आज सीबीआई ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद में तथाकथित इरेगुलरिटीज की जांच के संदर्भ में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख, उनके कजिन जो कि एक प्राइवेट व्यक्ति हैं, तथा एक वकील को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों को दिल्ली की सक्षम अदालत के सामने कल पेश किया जाएगा। आगे की जांच जारी। आइए आपको बताते हैं क्या है अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील। दरअसल ये मामला यूपीए 1 सरकार के दौरान वीवीआईपी के लिए 12 हेलीकॉप्टरों की डील का है। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ ये डील 3,600 करोड़ रुपए की थी। त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड को हेलीकॉप्टर कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने में मदद की थी। त्यागी पर हेलीकॉप्टरों की मैक्सिमम फ्लाइंग हाइट 6,000 मीटर से घटाकर 4,500 मीटर करने के परमिशन देने का भी आरोप है। आरोप यह भी है कि 3600 करोड़ की डील में भारतीय अफसरों को 90 से 225 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। पूर्व एयर चीफ की गिरफ्तारी को बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया कदम बता रही है। जो सीबीआई इस इन्वेस्टिगेशन में थी, ये वही सीबीआई है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के शासनकाल में कहा था ये तोता है, वो कैद है। और आज मैं यही कहूंगा वही तोता आज कैद से बाहर है, इसलिए ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है अगस्ता वेस्टलैंड का, और त्यागी जी और अन्य लोगों को अरेस्ट किया गया है। जाहिर है पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि सीबीआई जल्द ही बड़े खुलासे कर सकती है। 3 साल से संसद के गलियारों से लेकर सड़क तक गूंज रहे वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी की गिरफ्तारी सीबीआई की एक बड़ी कामयाबी है। इसके बाद इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सीबीआई इस मामले को जल्द से जल्द इसके अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। कैशलेस हिंदुस्तान, यही वो सपना है जिसे आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं, इसे हकीकत बनाना चाहते हैं। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक फैसला है। जाहिर सी बात है हम सब आज उम्मीद कर रहे हैं कि इस फैसले के साथ देश की तरक्की जुड़ी हुई है, इसलिए तरक्की होनी चाहिए। लेकिन हम आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखने जा रहे हैं जिसके आधार पर हम ये कहेंगे कि मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वास्तविकता ऐसी ही है? कैशलेस इंडिया का सपना हम सब देखते रहे और इसके लिए लगातार सतत तमाम सरकारें भी प्रयास कर रही हैं और मौजूदा सरकार को जी तोड़कर प्रयास कर रही है। लेकिन जिस देश में अशिक्षितों की फौज इतनी बड़ी हो कि क्या कहा जाए, जहां आज भी लिटरेसी रेट 62% ही हो, और ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं। अगर आप पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से देखें तो 50% से ज्यादा हिंदुस्तानी अभी भी ठीक से पढ़े लिखे नहीं है। जिस देश में 73% से ज्यादा लोगों तक इंटरनेट की पहुंच ही नहीं है, क्या उस देश में कैशलेस भारत का सपना साकार हो सकता है? क्या वाकई में यह सपना सपना ही रह जाएगा, या हकीकत की इस कठोर धरती पर यह सपना चकनाचूर हो जाएगा? बैंक में अगर आपका खाता है, बैंक में अगर आपका पैसा है, तो आप मोबाइल फोन से जो भी खरीदना हो खरीद सकते हो, जो भी लेना हो ले सकते हो। आज आपका मोबाइल फोन, ये आपका मोबाइल फोन
यही आपके बैंक की ब्रांच बन गया है। आपके यूपी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी एक सपने को बेच रहे हैं। सपना है कैशलेस इंडिया का। पैसे वापस आते हैं तो ऑनलाइन आ जाते हैं। एक ऐसा मुल्क जो गांव में बसता है, जहां शहरीकरण आज भी बड़ी चुनौती है, वहां डिजिटल इकोनॉमी की बात की जा रही है। माहौल इतना बदल चुका है कि जिन लोगों को दूर दूर तक बैंकों से नाता नहीं था, उनके कानों में भी अब बैंक अकाउंट, इंटरनेट बैंकिंग और ऐप जैसे शब्द गूंजने लगे हैं। लेकिन जिस देश में साक्षरता आज भी बड़ी चुनौती है, वहां कैशलेस सपने के क्या मायने हैं? कैशलेस इंडिया की मुहिम के 1 महीने हो चले हैं। हिंदुस्तान के लोग नई व्यवस्था में खुद को कितना ढाल पाए हैं? बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतार इसकी तस्दीक करती है। पब्लिक बहुत परेशान है, जगह जगह सारे एटीएम बंद पड़े हैं। अभी एटीएम की जो 2500 निकल रहा है उसे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे थोड़े पैसे चाहिए, अपना घर का खर्चा दूध वाले को देना है और जो पोछा वगैरह लगाती है उसको कैश देना है, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है। सरकार कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रोज नई योजनाओं का ऐलान कर रही है, लेकिन नोटबंदी का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस आंकड़े पर जरा गौर करते हैं, इससे आपको हिंदुस्तान की हकीकत का एहसास हो जाएगा। 2015 के आंकड़े के मुताबिक कुल ट्रांजैक्शन का 98% कैश में होता है। हिंदुस्तान में मात्र 27% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 73% लोग इंटरनेट से दूर हैं। ग्रामीण भारत में मात्र 13% लोगों की पहुंच इंटरनेट तक है। वहीं शहरी भारत में 58% लोग तक इंटरनेट की पहुंच है। हिंदुस्तान में नोटबंदी का असर व्यापक क्यों है, इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं। हिंदुस्तान के हर तबके, हर इलाके पर नोटबंदी का असर दिख रहा है। घर से बाहर रह रहा हूँ यहाँ पर, और मेरी प्रॉब्लम है बहुत है। हमारे आदमी तो काम पे गए हैं, वो काम पे नहीं जाएंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से? वो कमाने जाएंगे और तो लाइन में लगेंगे। 8 दिन हो गए, आटा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा कुनबा। जनता परेशान है। जनता की परेशानी को कम करने के लिए सरकार की तरफ से ऐलान भी किए जा रहे हैं। मसलन डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए पेट्रोल डीजल खरीदने में 0.75% की छूट मिलेगी। ऑनलाइन बुकिंग कराने वालों को रेलवे 10 लाख का बीमा देगा, जबकि कैश से टिकट बुक कराने वालों को रेलवे की तरफ से बीमा नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस की डिजिटल पेमेंट पर 8% की छूट मिलेगी। टोल प्लाजा पे RFID कार्ड से टोल देने पर 10% की छूट मिलेगी। काले धन पर लगाम लगे, इसके लिए सरकार प्लास्टिक करेंसी पर जोर दे रही है। फेक करेंसी को रोकने में प्लास्टिक करेंसी एक अच्छा माध्यम सिद्ध होता है। कैशलेस इंडिया ही वो व्यवस्था है जिसके जरिए काले धन पर लगाम लगाई जा सकती है। सरकार यही संकेत देने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन क्या हिंदुस्तान इसके लिए तैयार है? आज के हालात को देखकर तो ये लगता नहीं है। चंडीगढ़ से सलील खन्ना के साथ टीम न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैशलेस भारत की जो एक तस्वीर देखी है, उसमें सबसे बड़ी चुनौती उन्हें गांव से मिल रही है। इसलिए नहीं कि गांव के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने के साथ अपने आप को नहीं जोड़ रहे, बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग दिन ब दिन सिर्फ दिन रोजी और खाने पीने की चीजों में ही अटके रहते हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि पेट कितना महत्वपूर्ण है और उस पेट के लिए, पालने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, जो एटीएम की शक्ल नहीं देख पाए हैं, क्योंकि हमारे देश में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बैंक की शक्ल नहीं देखी है, जहां बैंकिंग सुविधाएं नहीं है। जो लोग एटीएम के बारे में नहीं जानते, वो पेटीएम के बारे में क्या जानेंगे साहब? ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या हम ये बुनियादी सुविधाएं हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं जिनके जरिए हम देश को कैशलेस करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर नहीं, तो इन बुनियादी सुविधाओं को आम आदमी तक पहुंचाने में कितना वक्त लगेगा? 2, 4, 10 महीने या 2, 4, 10 साल, शायद 10 साल या उससे भी अधिक। तो क्या ऐसे में यह सपना वाकई में सपना ही रह जाएगा? ये पेटीएम वेटीएम क्या है? बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा? डिजिटल वैलेट की चिड़िया का नाम है। नोटबंदी के दौर में ग्रामीण भारत में यही सवाल पूछे जा रहे हैं। जहां ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ कैश होता है, वहां अचानक शून्यता आ चुकी है। अर्थव्यवस्था से 86% पुरानी करेंसी को खींच लिया गया है। किसान कैसे कारोबार करे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। फसल तैयार है लेकिन खरीदार नहीं है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर किस तरह सरकार की कैशलेस मुहिम का असर पड़ा है, इसे समझना है तो इन गुड़ की मंडियों में चले जाइए। जिस मौसम में मंडियों में पैर रखने की जगह नहीं थी, वहां आज सन्नाटा पसरा है। उन पर सारा असर है, माल ले रहे नहीं, पैसे दे नहीं सेठ लोग, तो गुड़ कहाँ से आओगा? बाजार में जो माल आ रहा उसकी आवक कम हो गई, और मूंजी धान जो है उसके रेट पहले सही थे, अब जो है बिक्री कम हो गई। फिर
किसान इसलिए पैसे माल लेके नहीं आ रहा कि उसे पेमेंट नहीं मिल रही। और जरूरत को यहाँ से किसान पैसा लेके जाएगा तभी अपना खेती बोएगा, अपना काम करेगा, शादी करेगा। जब यहाँ से पैसे उसको नहीं मिलेगा तो क्या काम करेगा? सब किसान भी चौपट हो जाएगा। ये देश का वो इलाका है जहां लोगों को एटीएम ऑपरेट करने में दिक्कत होती है। इन इलाकों में कैशलेस इकोनॉमी के मायने क्या हैं? देश की 70% आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। यहाँ अभी भी ज्यादातर लोग बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ पाए हैं। अभी हालात ऐसे हैं कि किसान के पास बीज खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है, लिहाजा इससे रबी की बुआई पर असर पड़ रहा है। खेती बाड़ी का सवाल है कि ना असी बीज खरीद सकते हैं ना खाता खरीद सकते हैं, साड़ी कणक की बिजाई भी लेट होगी। लेकिन सरकार का मानना है ग्रामीण भारत में भी तस्वीर बदल सकती है। एक एडवर्टाइजमेंट आज आपने अखबार में देखा होगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस एडवर्टाइजमेंट को पूरी तरह पढ़ें और इसका कटिंग करके हर दुकान पर लगा दे, अखबार से निकाल करके। सब लोग इतना काम जरूर करें और इसमें किस प्रकार से अपने मोबाइल का खाता खोला जाता है उसकी सारी विधि बताई गई है। सरकार की कैशलेस इंडिया की मुहिम बड़ी है, लेकिन सपने को साकार करने के लिए बुनियादी ढांचे का अभाव है। एक आंकड़े पर अगर नजर डालें तो 1.3 अरब की आबादी वाले देश में मात्र 2.2 लाख एटीएम है और सिर्फ 15 लाख पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनल है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो प्रगति बेहद धीमी है। जाहिर है ग्रामीण भारत में अभी कैशलेस इंडिया की सोच के बीच नहीं पड़े हैं। अगर कैशलेस इकोनॉमी के लिए ग्रामीण भारत को शिक्षित करने की बड़ी मुहिम चलती भी है तो अशिक्षितों की बड़ी फौज और बुनियादी ढांचे के अभाव में रिजल्ट हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। हापुड़ से विजय त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज़ स्टेशन। हिंदुस्तान अपने गांव में बसता है, ये बात तो हम जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि आज हर गांव का छोटा से छोटा व्यक्ति भी, न्यूनतम व्यक्ति भी कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान की तरक्की में अपना योगदान दे। लेकिन हम गांव की बात ही क्यों करें, आइए जरा शहरों की बात भी कर लेते हैं। भाई अपने मेट्रो की ही बात कर लीजिए। आज इस मेट्रो में बड़े बड़े शहरों में जहां 2-2 करोड़ लोग रहते हैं, एक बड़े शहर में, चाहे आप दिल्ली या मुंबई जैसे शहर की बात कर लीजिए, आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जिसको पढ़ना लिखना ठीक से नहीं आता, जो बैंक के दरवाजे तक नहीं जाता, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जिसके पास एटीएम नहीं है, जो कि एटीएम जानते हुए भी एटीएम का इस्तेमाल नहीं जानता है। ऐसे लोग कैशलेस इकोनॉमी में अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं? अगर शहर में रहने वाले लोग ये हाल है उनका, तो फिर क्या होगा? आप जरा सोचिए, वो सब्जी वाला, वो कामगार, वो काश्तकार, वो रिक्शा वाला, वो ऑटो वाला, ये तमाम लोग जो आज भी अपनी जीविका कैश पर चला रहे हैं, जिनके लिए आज भी पैसा जमा करने का सबसे मुफीद साधन है कैश, ये तमाम लोग अपनी जिंदगी को कैसे रातों रात बदल लेंगे? क्या ये वाकई में संभव है? और अगर नहीं तो वक्त तो देना पड़ेगा ना। कैशलेस इंडिया की मुहिम चल रही है। 1 महीने हो चुके हैं नोटबंदी को, लेकिन बैंकों के बाहर कतार कम होने का नाम नहीं ले रही। शहरों से लेकर कस्बों तक जनता कतार में है। काले धन के खिलाफ नोटबंदी की मुहिम की तारीफ तो हो रही है, लेकिन साथ ही मुश्किलों के साथ दर्द भी सामने आ जा रहा है। मेरे पीछे कैश ही नहीं आ रहा, पीछे कैश ही नहीं है तो हमें पीछे ऑथोरिटी बैंक में पैसे नहीं है, लाइन में लगे रहते, पता कैश खत्म हो गया। फर्क तो पड़ ही रहा है, किसी का काम है, किसी का पैसा नहीं निकल पा रहा है, किसी का और वगैरह वगैरह, किसी का कुछ बिगड़ गया, उसको बनवाना है, उसको बन नहीं पा रहा। परेशानी है इसको अब, और इसका कोई अभी निदान होने का दिख ही नहीं रहा है। सरकार का कहना है कि मुश्किलों से बचने और काले धन के खिलाफ सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वो है कैशलेस इंडिया। लेकिन इस मुहिम को चुनौती मिल रही है इन आंकड़ों से। आंकड़ों के मुताबिक भारत में मात्र 17% लोग ही स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। देश में 102 करोड़ मोबाइल हैं, लेकिन इनमें से मात्र 15% ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। भारत में मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार बेहद सुस्त है। भारत में एक पेज लोड करने में 5.5 सेकंड का वक्त लगता है, जबकि चीन में 2.6 सेकंड में पेज लोड हो जाता है। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 856 POS मशीन है, जबकि ब्राजील में इतनी ही आबादी पर 32,995 POS मशीनें हैं। इसमें पेन आएगी, शॉर्ट टर्म चैलेंजेस रहेंगी, बट अगर इसको प्रॉपरली किया जाए और इसको फॉलो ऑन रिफॉर्म्स किया जाए तो इसकी बेनिफिट इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी रहेगी। कैशलेस इंडिया PM मोदी का सपना है। सपने को साकार करने की चुनौती बड़ी है। क्या PM अपनी इस कोशिश में पास हो पाएंगे? पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि आज एक बड़ी आबादी हमारे देश में ऐसी है जिसे इस बात की जानकारी है कि डिजिटल
कैशलेस सोसाइटी कैसे चलाई जाए, यानी कि आप अपना पूरा पेमेंट कैसे डिजिटल तरीके से करें। लेकिन बात करें हम बुजुर्गों की, जरा सोचिए उनके बारे में। क्या आपके माता, आपके पिता को पूरी तरीके से ये जानकारी है कि कैसे इंटरनेट बैंकिंग किया जा सकता है, कैसे वो अपने कैब या तमाम अन्य तरह की चीज़ों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल वॉलेट क्या होता है, ये तमाम चीज़ें आज भी उनके लिए ज़रा अजूबा हैं। और हम सिर्फ बुजुर्गों की बात क्यों करें, जो कि तकरीबन 30% आबादी है हिंदुस्तान की। हम तो दरअसल उन लोगों की भी बात कर रहे हैं जो कि बहुत कुछ जानते हुए भी अनजान हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे और आपके बीच में जो इंटरनेट बैंकिंग आज तक उन्होंने किया ही नहीं है, जिनके लिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना आसान तो है लेकिन सुविधाजनक नहीं है। ऐसे लोगों का क्या कीजिएगा, मानसिकता बदलने में भी तो वक्त लगता है। इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि आज हमारे देश में आवश्यकता है इस मानसिकता को बदलने की, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी देने की भी, उन्हें एजुकेट करने की जरूरत है और इसमें वक्त लगेगा। कितना, यह कह पाना फिलहाल आसान नहीं है। नोटबंदी के बाद दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में सड़क किनारे चाय की दुकान लगाने वालों से लेकर परचून की दुकान तक कार्ड से पेमेंट करने का तरीका इस्तेमाल किया जाने लगा है। लेकिन कई दुकानदारों को अभी कार्ड से पेमेंट और ई वॉलेट जैसी सुविधा की जानकारी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि अब ऑनलाइन पेमेंट की तरफ बढ़ो, ई वॉलेट की तरफ, तकनीक का उपयोग करो, कार्ड से पेमेंट करो, पेटीएम से करो। उसकी कितनी जानकारी है तुम्हें? उसकी नहीं जानकारी सर, बिल्कुल भी नहीं जानते ऑनलाइन पेमेंट क्या होती है। तो बैंक में अकाउंट है तुम्हारा? नहीं है, अकाउंट है। अकाउंट है, लेकिन अभी ऑनलाइन पेमेंट की ऑनलाइन नहीं जानते हैं। जो कार्ड से पेमेंट हम करते हैं, जो पेटीएम करते हैं फोन से, उसकी जानकारी कितनी है? वो तो जानकारी हमको नहीं है। हालांकि ऐसे लोगों की तादाद तेजी से बढ़ रही है जो इस दौर में नई तकनीक से अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। लेकिन कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों के बीच नई तकनीक को लेकर जागरूकता की बेहद कमी है। डिजिटल पेमेंट क्या होता है, समझ में आता है? डिजिटल पेमेंट हमारा समझ में ना। कार्ड वार्ड से पेमेंट आता है समझ में? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड? हमारा पता नहीं पता है। कभी सुना है पहले? आप लोग डिजिटल पेमेंट के बारे में कुछ सुने हैं? नहीं। कार्ड से पेमेंट लेते हो? अभी नहीं आया है। नहीं आया? नहीं। डिजिटल पेमेंट जानते हो क्या होता है? जान जाएंगे धीरे धीरे। पेमेंट करते हैं हम लोग, मसौरी में सगड़ो पेमेंट हो रहा है। अब आपको यूपी की राजधानी लखनऊ शहर में सड़क किनारे कपड़े बेचने वालों के बाजार में ले चलते हैं। देखते हैं वहां लोगों के बीच डिजिटल पेमेंट को लेकर क्या जानकारी है। कैशलेस इंडिया करेंगे, कैश नहीं होगा, इस्तेमाल होगा, तो कैसे तब कैसे होगा बिजनेस आपका? देखा जाएगा सर, ऊपर वाले के हवाले, फिर जैसे चलेगा, फिर एटीएम से ही चलेगा, फिर देखा जाएगा। हम लोग तो छोटे दुकानदार हैं, जैसे भी होगा चलाया जाएगा। बैंक में अकाउंट है आपका कि नहीं? बैंक में अकाउंट तो है लेकिन चलता नहीं है, वो ऐसे ही है बस। अकाउंट है, अकाउंट बस सिर्फ अकाउंट। डेबिट कार्ड और कैश कार्ड सब नहीं करते, स्लैब मशीन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते? कुछ नहीं। बैंक में अकाउंट होगा? जी है। तो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं? जी करते हैं। देश के ज्यादातर शहरों और कस्बों के बाजारों में शुरू से ही नकदी लेन देन से कारोबार होता रहा है। ऐसे में अचानक कैशलेस लेन देन का नियम लोगों को समझ नहीं आ रहा। नोटबंदी को 30 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में जो व्यापारी हैं वो किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं और डिजिटल पेमेंट के बारे में वो कितना जानते हैं, ये जानने के लिए हम वाराणसी के विश्वेश्वरगंज मंडी में आए हैं। बनारस के अंदर अभी बहुत से ऐसे लोगों को कैशलेस की जानकारी नहीं है और उसकी वजह यह है कि इंटरनेट के जरिए वो होता है। सभी को इंटरनेट चलाने का भी तरीका पता नहीं है, तो इसमें तमाम असुविधाएं हो रही हैं। अभी किसी बहुत व्यक्ति को तो मोबाइल ही नहीं चलाने आता, तो कैशलेस को कैसे समझेंगे? कोई भी नया चीज आप लागू कर देंगे तो कोई भी आदमी नहीं समझ पाएगा। आज हम आप हमारे हाथ में कोई नई मोबाइल दे दीजिएगा कि ये तुरंत इसका सिस्टम बताइए, तो हम नहीं समझ पाएंगे ना। समय चाहिए, कैशलेस करना चाहिए लेकिन उनको पूरी सुविधा देनी चाहिए। अभी मेरे समझ से आधी जनता के पास तो बैंक में अकाउंट नहीं है। हम हाजिर हैं कोलकाता की न्यू मार्केट में। भैया आप बताइए कि डिजिटल पेमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हमारा दुकान है, डिजिटल पेमेंट यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, इसलिए कि डिजिटल पेमेंट के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक आएगा वो 100 और 200 रुपीज़ का अगर सामान लेगा ये खुदरा का, तो उसमें डिजिटल पेमेंट हम लोग क्या करेंगे? डिजिटल पेमेंट वो बड़ा बड़ा शॉप में होता है, जैसा कार्ड पेमेंट हुआ। अगर हम लोग कार्ड वाला मशीन लाने जाएंगे तो क्या है कि उसमें ट्रेड लाइसेंस दो, फिर आपका करेंट अकाउंट दिखाओ, IT फाइल शो करो, तब मुझे मिलेगा मशीन।
तो मशीन तो यहाँ पे रखना पॉसिबल भी नहीं है। हालांकि सरकार विज्ञापनों के जरिए पूरी कोशिश कर रही है कि लोग नकदी बिन लेन देन के तरीकों को लेकर जागरूक हों, लेकिन देश में फौरन इसका प्रचार इतना आसान भी नहीं नजर आता। टीम न्यूज़ नेशन। हमारे देश में आज भी कैश सबसे ज्यादा प्रचलित है, इसलिए नहीं क्योंकि हम डिजिटल नहीं होना चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि डिजिटल होने में अभी कई समस्याएं हैं। कई जगहों पर तो मोबाइल चलता नहीं है और इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात हम आपके सामने पहले ही रख चुके हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा तबका है हमारे देश में, चाहे वो शहर में हो या गांव में, जिसके पास डिजिटल मैकेनिज्म नहीं है। कैश ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए लोगों ने अभी तक अपना व्यवहारिक जीवन अदा किया है। अब अचानक चीजों को बदल देना एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए जरा लोगों के बीच में चलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में डिजिटल पेमेंट कर पाना आसान है। हम बच्चों की बात नहीं कर रहे साहब, बच्चे आज बड़े तेज हैं, उन्हें समझ में आता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो 30 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं। क्या उनके लिए अपनी आदतों को बदल पाना, चीज़ों को सीख पाना और समझ पाना वाकई में इतना सहज है? नोटबंदी के बाद से नोटों की दरकार में देश का बड़ा तबका बैंक और एटीएम की कतार में दिखा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बैंक और एटीएम से नहीं, लोगों के हाथों से नकदी मेहनताना मिलता था। ऐसे मजदूर वर्ग के लोगों के लिए डिजिटल लेन देन का क्या मतलब है, सुनिए। कार्ड जानते हो? डेबिट कार्ड क्या होता है जानते हो? कार्ड नहीं जानते सर, हम दिया ही नहीं कोई कार्ड, मेरे को बताया नहीं। बैंक में खाता है आप? हाँ खाता तो है। किस बैंक में? बड़ौदा बैंक में है। आधार कार्ड है? आधार कार्ड भी है। ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड? वो नहीं है, वो नहीं पता। हाँ और घूंटा टेक हम तो, घूंटा टेक है हम तो भाई, घूंटा टेक हम जानते ही नहीं है ना, वो चक्कर है। अब मेरे को कोई खुला नहीं देते हैं बिल्कुल भी, तो शान परेशानी आती है। अब गाड़ी धंधा नहीं है, अपने इंडिया खड़े रहते हैं, चल जाते हैं वो उठा। पेमेंट करने का तरीका तो है, मगर पढ़े लिखे नहीं है तो क्या कैसे करेंगे भाई? पढ़े लिखे तो कैसे भी कर लेंगे, मना पढ़े लिखे क्या करेंगे? कार्ड जानती हो आप? कार्ड क्या होता है? एटीएम कार्ड? हाँ जानती है। आपके पास? नहीं है। क्रेडिट कार्ड है? नहीं है, घर है। डेबिट कार्ड तो है हमारे पास, लेकिन 500 रुपए के लिए सब्जी के पास थोड़ी डेबिट कार्ड है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो अंगूठा छाप है, वो डेबिट कार्ड क्या इस्तेमाल करेगा? तो ये तो बताओ। मोबाइल चलाने किसको आते थे, किंतु अब आप देखते हैं निचले से निचले वर्ग के व्यक्ति को, अनपढ़ व्यक्ति को, गृहिणी को, सबको मोबाइल चलाने आते हैं। कल वो इन लोगों को डिजिटल वो भी करना आ जाएगा, ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग भी करनी आ जाएगी। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं लगती। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, पूछो ना। क्रेडिट कार्ड, पूछो ना। कभी सुने हैं सर? ना, हम नहीं सुने हैं। कभी नहीं सुने हैं। आपके पास कोई कार्ड है पैसा निकालने का? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड? नहीं, कोई कार्ड नहीं सुने हैं। नहीं। बाबा डिजिटल पेमेंट जानते हैं क्या होता है? नहीं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, जिसे पैसा स्वैप करते हैं, कार्ड से पेमेंट हो जाता है। हम लोग के पास कुछ नहीं है। कभी इस्तेमाल नहीं किए कार्ड? कभी नहीं। जानते हैं? हाँ जब जानते हैं, लेकिन अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अच्छा, सरकार कार्ड के लिए कहती है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सब देखे हैं आप लोग? ना, वो सब हम नहीं देखे भैया, अभी बनवेबे नहीं किए तो कहाँ से देखेंगे अभी। आप लोग कार्ड जानते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड? नहीं सर, नहीं जानते हैं। कम पढ़े लिखे और पिछड़े इलाकों में भले डिजिटल इकोनॉमी को लेकर जानकारी नहीं हो, लेकिन रोज की मजदूरी कर अपना पेट भरने वालों के बीच भी कैशलेस लेन देन का प्रचलन बढ़ रहा है। मुंबई के कुछ मजदूरों ने बताया कि उन्हें इसके बारे में पता है। आप क्या करते हैं? कड़िया का काम करते हैं। आपका बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट भी है। और आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ रखते हैं? सब है। डेबिट कार्ड आप लोगों का बैंक अकाउंट है, डेबिट कार्ड वगैरह कुछ है? एटीएम है। तो आप लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कभी करते हैं? नहीं कर सकता। अब जरा देखते हैं कि दिल्ली के एक लेबर चौक पर डिजिटल लेन देन के बारे में मजदूरी करने वालों को कितनी जानकारी है। ये ट्रांजैक्शन समझते हैं क्या होता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? कुछ नहीं समझते इसको हम लोग। ये तो वैसे ही लिखा रखा। डेबिट कार्ड नहीं जानता हूँ सर। आप बताइए। डेबिट नहीं जानते। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं पता है? नहीं। किसी ने बताया आपको? नहीं। तो अकाउंट खुलवाया आप लोग ने? किसी का अकाउंट है? आपका अकाउंट है? हाँ सर है। किस बैंक में अकाउंट है? सेंट्रल बैंक में है जी। आपका अकाउंट है? यूपी ग्रामीण बैंक। यूपी ग्रामीण बैंक जी। आपका अकाउंट? मेरा नहीं है। आपका है अकाउंट? आपका अकाउंट है? नहीं है। आपका अकाउंट है? कभी मैंने देखा ही नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 71 करोड़ से ज्यादा डेबिट कार्ड्स हैं। सरकार ने 2 करोड़ से ज्यादा रुपे कार्ड किसानों को जारी करने का ऐलान किया है।
इसके अलावा आधार कार्ड से भी डिजिटल लेन देन की सुविधा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। अगर ये कदम कामयाब रहे तो गरीब, किसान, मजदूर और अनपढ़ तबके के लोग भी कैशलेस इकोनॉमी का हिस्सा बन सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार का इरादा न सिर्फ नेक है बल्कि बहुत जरूरी भी है। हिंदुस्तान से अगर काला धन को मिटाना है, भ्रष्टाचार को कम करना है, तो ये जरूरी है कि हम कैशलेस हो जाएं, हम डिजिटल पेमेंट्स की तरफ आगे बढ़ें। लेकिन इसमें वक्त लगता है। आप यूरोप को देखिए, यूरोप ने 20 साल लगाए। अमेरिका ने अभी भी पूरे तरीके से अपने आप को नहीं बदला है। 10% करेंसी आज भी वहां पर इस्तेमाल होती है। ऐसे में भारत को जरा और वक्त लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है और देश को इस फैसले को आगे बढ़ाना है।